स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। यदि लड़की पैदा हुई तो उसे नाच गाना बजाना सिखाया जाता है। यदि लड़का पैदा हुआ तो कहीं और जगह जाकर कुछ ना कुछ काम करके वह पेट पाल लेता है। उन्हें चमार लोग वैश्याएं कह पुकारते हैं। सिंधु चमार वैश्याओं का जीवन जिस तरह होता है वैसा अन्य जगह नहीं होता है कहते हैं। एक एक जगह का एक एक तरीका होता है। सिंधु वैश्या औरतों का नथ उतराने का रस्म चमार आदमी ही को करना होता है और कोई नथ उतराई की रस्म नहीं कर सकता है। ऐसा वहाँ का नियम है, ऐसा ही उनका रिवाज है। नथ उतारने वाला चमार यदि उसका भरण पोषण कर सके तो वह गाने बजाने नाचने का काम छोड़ भी देती है। उसकी पत्नी के रूप में चमार स्त्री बन जाती है। उससे पैदा हुए बच्चे को ही जमीन जायदाद को बांटने का वह हक पा लेती है। सिंधु वैश्या स्त्री से पैदा हुए लड़का हो या लड़की उसको यह अधिकार नहीं होता है। नथ उतारने वाले आदमी की खेती बाड़ी आदि पर उनका अधिकार नहीं होता है। यदि नथ उतराने वाला चमार के पास खाने पीने रहने के लिए कुछ भी ना हो तो सिंधु वैश्या युवती नाच गा बजाकर उसका और स्वयं का पालन पोषण करती है। सिंधु वैश्या स्त्री और चमार पुरुष से पैदा हुए संतान को चमार के घर का काम नहीं मिलता है, ना ही उनका नाम मिलता है। सिंधु वैश्या स्त्री के घर का नाम ही मिलता है। सिंधु वैश्या लड़कियों का चमार से ही नथ उतरवाने का रस्म करवाया जाता है, पर चमारों के यहाँ शादी नहीं होती है। चमारों के सिवा अन्य किसी जाति के लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना होता है उन्हें। यह उनका अनुशासन है। यह उचित नहीं है कि सबको पता होता है, लेकिन दादों परदादों से चले आ रहे नियम निबंधनों को आज हटा देने की बात करना असंभव है। जान सभी ने अपना अपना रास्ता नाप लिया। सिंधु वैश्या के लड़के भी बहुत खूबसूरत होते हैं। चूंकि उन्हें सिंधुडु की युवतियों से शादी नहीं करना होता है, अतः वे किसी से भी विवाह कर लेते हैं। कोई भी युवती सिंधु वैश्या के युवक से ब्याह करने के लिए दौड़ कर आ जाती है। इसलिए सिंधु आदमी सभी समूहों में हिल मिल जाते हैं। लड़कियां ही वैसी की वैसी रह जाती हैं। वह लड़का सिंधु वैश्या के घर के नाम को कायम रखने वाला होता है। चाहे किसी भी घर की लड़की से वह ब्याह करे, उसके घर का नाम हिसाब से नहीं आता है। सिंधु वैश्या की रव्वा को देखने पर ही चिट्टड़ों की आंखें चौंधी आ गई थी। यदि शादी करूंगा तो रव्वा से ही शादी करूंगा और किसी से नहीं, उसने कहा था। पर बड़े लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए थे। यदि उसे वह उतनी ही पसंद आई तो नथ उतरवाई की रस्म कर लो, के बड़े बूढ़ों ने उसे समझाया। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी शादी का आनंद लीजिए।